नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी ओवर थिंकिंग होती रहती है जो कंट्रोल में नहीं रहती है। हाउ टू स्टॉप दैट थिंग। और इस पॉडकास्ट के बाद आपको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि कैसे इस चीज़ को स्टॉप करें। तो लेट्स बिगिन। आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है। मेरा माइंड जो था वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था। बहुत। 22 की एज में अकेलापन तो था ही। घर वाले मेरे बिजी रहते थे। गर्लफ्रेंड्स का सहारा नहीं होता था, बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि सच्चा प्यार मिलना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। और मिल भी गया तो कई लोगों को लगता है कि ज़िंदगी संवर गई, बट ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। तो माइंड बहुत रेस्टलेस था। कमरे में अकेले बैठा नहीं जाता था। मैं कर्नाटका में था, कॉलेज भी जाता था। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही है। उसके बाद भी जब मैं क्लिनिक में होता था, यानी जो पेशेंट्स देख रहा होता था अपने, तो उस वक्त क्या होता था कि तब भी एक रेस्टलेसनेस होती थी, एक प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, सफरिंग होती थी। ओवर थिंकिंग तो रीज़न था ही। उससे बड़ा रीज़न था अकेलापन। बट उससे अगर सेकेंडरी में देखा जाए, सेकेंड श्रेणी में, दैट इज ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ अननेसेसरी थॉट्स। और जब मैंने साधना की यात्रा स्टार्ट करी 23 की उम्र में, विद इन 1 to 2 months मेरे अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा इंटेंस था। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक जगह ध्यान टिकना तो दूर, ध्यान भागता था इधर से उधर, उधर से उधर। तो मैं रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था अपने कॉलेज में। सुबह मैं उठता था 6 बजे, बाथरूम में जाता था। वहाँ पे 3 इडियट्स की तरह आपने देखा होगा, बहुत सारे बाथरूम होते हैं, तो सब बुकड रहते थे। 4 बाथरूम थे, 4 वॉशरूम थे सामने। तो टॉयलेट्स थे 4, और टॉयलेट्स के सामने 4 वॉशरूम थे, तो वो बुकड रहते थे। तो इधर वाला जो कॉरिडोर था वो सबके लिए होता था, तो हम लोग को खड़े रहना पड़ता था लाइन में। और फिर टॉयलेट किया, फिर अपना बाथरूम में गए। कई बार ऐसा देखा था, कई लोग हिला के चले जाते थे, तो वहाँ पे सीमेंट पड़ा रहता था। तो क्या करें अब, कुछ लोग होते थे ऐसे। तो ब्रश वश किया, फटाफट गए कॉलेज 7 बजे, 7:15 बजे। एंड 7:15 के आसपास हम अ, पौने 8 बजे हमें डाइसेक्शन हॉल पहुंचना होता था। अब डाइसेक्शन हॉल क्या है कि वहाँ पे बेसिकली जो कैडेवर्स हैं, यानी जो लाशें हैं, उनके भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो उस पर स्टडी होती थी। तो हम, क्योंकि हम पैरामेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो हमें लाइव बॉडी का डिसेक्शन नहीं दिखाया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मलिन में, जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से जानते होंगे, फॉर्मलिन में बॉडी पार्ट्स कंसीव करके रखा जाता है। वो बेसिकली निकाल के दिखाए जाते हैं बॉडी पार्ट्स। तो वो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं 10-10 साल, 6-6, 7-7 साल पुराने होते हैं, 15-15 साल। तो पौने 8 बजे के हमें वहाँ पहुँचना होता था। तो शुरू में जब हम लोग गए थे तो बहुत दिक्कतें हुई। 1 महीने तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब देख के दिमाग ख़राब हो जाता था कि एक तो फॉर्मलिन इतना होता था, उसकी महक समझ लीजिए कि, आप ये समझ लीजिए कि आ, बहुत मतलब उसकी जो महक होती है ना, उसको उससे यूज टू होने के लिए टाइम लगता है। इट्स लाइक वेरी इंटेंस। तो तो क्या हुआ कि हम बिना नाश्ता करके सीधा डाइसेक्शन हॉल में जाते थे शुरू में। अब वहाँ पे क्या होता था कि
कैडेवर वगैरह दिखाए जाते थे, नर्व्स, आर्टरीज ये सब दिखाए जाते थे, जो भी था। वो 1 घंटे क्लास होती थी, फिर हमें अपना क्लिनिक पे भागना होता था। क्लिनिक पे जाते थे हम, अपना वहाँ पे पेशेंट देखते थे। बीच में हमें टाइम मिलता था 10-10 मिनट का हर एक क्लास के बीच में। तो सुबह सुबह तो हम नाश्ता वाश्ता कर लेते थे, और उस वक्त मैं जिम विम नहीं जाता था। 2014 से लेकर 18 तक मैं जिम नहीं गया था। फिर 18 में मैंने जिम ज्वाइन किया था। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी मेरी भी थी, सबकी होती है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी, सोचिए, कॉलेज लाइफ होने के बावजूद भी एक अंदर से बेचैनी थी, इंटेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस था, एक वॉइड था। तो जब साधना स्टार्ट किया हमने, ऑलमोस्ट जब मैंने साधना स्टार्ट किया 23 की उम्र में स्टार्ट किया था, तो शुरू के 1-2 महीने में ही काफ़ी फ़र्क दिखने लगा। और वो फ़र्क छोटा मोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा फ़र्क था। रोज़ मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे थे। जब नई नई साधना चालू करी थी, रोज़ कभी बैठे तो एकदम से पूरे कमरे में अंधेरा है, लेकिन अंदर प्रकाश है, ऊपर की तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो उसमें दिमाग खराब हो जाए। क्योंकि भाई मुझे ये सब पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, और ये चक्र वगैरह, और ये शरीर में ये सब क्या फालतू की चीज़ें, ये सब कहाँ मुझे पता था। मतलब आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट स्पिरिचुअल डायमेंशन। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये होता है। बस वो चक्र के बारे में शक्तिमान में देखा था। तो जब पहली बार मैंने कुंडलिनी की फ़ोटो देखी, चक्र की फ़ोटो देखी, 7 चक्रों की, तो मुझे तुरंत शक्तिमान की याद आ गई, क्योंकि वहीं देखा था हमने चक्रों को। तो रोज़ कुछ चेंज हुए। एक दिन की बात है कि मैं साधना करा, मेरा ऑलमोस्ट आधे घंटे की साधना थी, क्योंकि बॉडी में परिवर्तन होते हैं, प्राण में, शरीर में, और भौतिक शरीर में बहुत तगड़े परिवर्तन होते हैं। तो शुरू के 10 दिन जो होते हैं उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंज लगते हैं, लेकिन 15वें दिन, 20वें दिन से बहुत ज़्यादा चेंजेस लगने लगते हैं। तो जब मैं बैठा, और एक दिन की बात है, साधना किया, तो जैसा कि मैंने बताया रोज़ कुछ नया होता था। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं निकला, और बस मेरा मन कर रहा था कि मैं ऑटो ऑटो को पकड़ूं और ऑटो उठा दूं, पीछे से ट्रक पकड़ूं, ट्रक उठा दूं। मतलब मेरा एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा था। मैं अपने भाई को कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये दिमाग खराब हो रहा है। फिर एक दिन की बात है, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। दिस इज इन 2016 एंड और 17 का बिगिनिंग, 16 का ही है शायद। लाइब्रेरी में मेरा 4th फ्लोर पे एक पीछे स्पेस होता था स्टेयर्स के पास, वहाँ पे मैं अपने ईयर प्लग्स लेके जाता था, और वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करता था। उस वक्त मेरे आंखों में ब्लाइंड फोल्ड नहीं होता था। जो लोग मेडिटेशन बिना ब्लाइंड फोल्ड के करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ ब्लाइंड फोल्ड ज़रूरी होता है। ब्लाइंड फोल्ड की जगह आप मास्क भी यूज़ कर सकते हो, काला मास्क। तो वो क्या करेगा, आपके विजन को ब्लॉक कर देगा। विजन ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है साधना करने में। तो लाइब्रेरी में बैठा और मैंने अपना लगाया। अब मैं कम से कम 3-4 महीने से साधना कर रहा था, और रोज़ कुछ, मतलब रोज़ कुछ, रोज़ कुछ, रोज़ कुछ, रोज़ कुछ, मतलब हर 3 दिन में कुछ, हर 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कुछ। मतलब ऐसा होता था कि कुछ नया, कुछ नया, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब अलग अलग। एक बार मैं बैठा हुआ था और मैं सब पे प्यार आ रहा है मुझे, मतलब कुत्ता देख रहा हूं, कुत्ते पे प्यार आ रहा है, और पेड़ को देख रहा हूं। एक बार मैं आसपास देखा, कोई नहीं, और पेड़ को जाके हक कर लिया, और 5 मिनट तक मैं हक करता रहा। एक आदमी आ गया मेरे पीछे खड़ा हो, कह रहा भाई पागल वागल हो गया है क्या, लड़की वड़की नहीं मिली तेरे को? तो मैं क्या करूं? अब ये सब बातें सुनने में बहुत विचित्र लगेंगी, लेकिन जो गया है उसको शायद पता हो, मालूम। तो
एक मेरा दोस्त था, बहुत पकाता था वो। तो हम लोग चरखा कैंटीन में बैठे हुए थे और वहाँ पे पार्ले जी खा रहा था, वो बोलता जा रहा, बोलता जा रहा, और मैं उसको सुनता जा रहा, सुनता जा रहा। मैं घंटा डेढ़ घंटा उस आदमी को बैठ के सुनता रहा। वो आदमी पागल हो गया, उस आदमी की बातें खत्म हो गई, लेकिन मेरा ध्यान नहीं भटका। तो ध्यान भी टिक रहा था ऐसी ऐसी चीजों में जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही साथ सब पे प्यार आ रहा था, रोज कुछ नया हो रहा था। तो एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, 4th फ्लोर की बात है, मेरे वहां पे स्पेस होता था। वहीं पे कंप्यूटर में मैं महेश्वरी जी का वो देखता था, और एकदम से जैसे मैं देखता था, मुझे अंदर से साधना करने का मन करे और मैं किताब बंद करूं और उसके बाद सीधा जाऊं स्टेयर्स के कॉर्नर पर बैठ जाऊं। अब लाइब्रेरी जाते क्या होते हम लोग, मेरे सब्जेक्ट्स थे एनाटमी, फिजियोलॉजी या फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री, जनरल साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स थे हमारे। तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ते थे वहाँ पे जाके, हमें पूरे दिन पढ़ते ही रहना पड़ता था, क्योंकि वो एक ऐसा काम है ना कि मतलब मेडिकल लाइन ऐसी लाइन है कि आपको दिन में 3-4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो काम लग गया आपका। तो मैंने कंप्यूटर खोला और वीडियो देखी, और एकदम से मेरा मन किया कि मैं जाके वहां पे बैठूं, और मैं बैठ गया। और जब मैं बैठा तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। पहली बार ऐसा कुछ नया हुआ था। अगेन मैं बैठा, आंखें बंद करी और मैं खो गया। मतलब ओवर थिंकिंग छोड़ो, थिंकिंग भी नहीं थी, और थॉट छोड़ो, थॉट का बाप भी नहीं था, थॉट का बेटा भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। देयर इज नो एब्सोल्यूट पिच ब्लैक एंड नथिंगनेस, दैट्स इट। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे थॉट आ रहे थे, पर हर 5 मिनट में 1 या 2 थॉट आ रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो क्या स्टेट होगी उस वक्त। अच्छा लगता है ये सब चीजें शुरू शुरू में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने देखा कि मैं ऊपर उठ रहा हूं, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं हवा में हूं। तो मैं पहले तो विश्वास नहीं किया, मैंने कहा हो क्या रहा है। फिर जैसे मैंने एकदम से आंख खोल दी अपनी, तो देखा मैं कोई हवा में नहीं हूं। लेकिन फिर मैं आंख बंद करूं और फिर 10 मिनट बाद फिर वही चालू हो जाए। मैं सोच रहा था कि यार साला, ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब मैं कुछ मतलब कुछ कुछ गलत हो रहा है यार, कुछ गलत, कुछ तो ऊपर उठने की कुछ ऐसा एहसास हो कि कुछ ऊपर उठ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी, और आंखें खोलो तो शरीर नीचे का नीचे ही। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन की बात है, मैं हॉस्टल में बैठ के अपने मेडिटेशन कर रहा था, और पता नहीं क्या हुआ, मैं बैठा और वहां पे मैं आंखें बंद किया। 15 मिनट बाद की बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉडी है ही नहीं। मतलब अभी जैसे आप बैठते हो तो आपको बॉडी का फील आता है कि देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ बॉडी, लाइक यू आर यू, वो भार आता है, दैट वेट इज देयर। पर आप देखोगे कि बॉडी है ही नहीं, बॉडी खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं बिना बॉडी के बैठा हूँ। फिर आंखें खोला तो बॉडी थी। तो ये सब चीज़ें होती थी। अब उस वक्त मेरी एक लड़की थी, उससे बात होती थी। अब मैं उसको सब बताता था कि देख मेरे साथ ये हो, वो यकीन ही ना करे, वो कह रही तुम पागल हो चुके हो। कोई यकीन नहीं करता था, मेरा भाई भी यकीन नहीं करता था, और अगर करते भी थे तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड, सिंपली दे वर नॉट इंटरेस्टेड। लाइक दे, मेरा एक कजिन भाई था, उसको गर्लफ्रेंड बनानी थी। मैंने कहा तुम लोग साले इसी में मरते रहोगे पूरी जिंदगी, है ना। वो उसको उसको मतलब दे वर ऑल टोटली, मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी मैं उसको भी बताता था, तो कहती थी हाँ मेरे पिताजी के एक गुरु थे, उनके साथ भी ये होता था, और बस दैट्स इट। और फिर वही गाली गलौज और मारपीट, वही सब दुनियादारी। तो मुझे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती थी शुरू में, मुझे लगता था सब लोग इंटरेस्टेड होंगे अगर ये जानेंगे तो। शुरू के 2-3 साल, 1-2 साल, मुझे 2-3 साल ऐसा लगा कि सब लोग एक बार अगर सबको पता चल गया ना तो सब लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे।
एक बात की बात है, महेश्वरी जी का वीडियो देख रहा था मैं, 4th फ्लोर पे ही बैठा हुआ था अपने लाइब्रेरी में, और पीछे मेरी एक जूनियर थी, उसका नाम रिम्पल था। मैंने उसको बोला, मैंने इधर आ, मैंने हेडफोन लगवाया क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं सुन सकते, हेडफोन लगाना होता है सीपीयू में, और उसको बैठाया। मुझे लगा कि उसको पागल हो जाएगी वो सुन के, क्योंकि करेज करके कोई सेशन है संदीप महेश्वरी का, मैं वो देख रहा था, करेज था या फिर पावर ऑफ चॉइस था, वो देख रहा था। उस वक्त उनके सेशन ना खड़े वाले आते थे, मतलब ही वॉज डूइंग द सेशंस अहमदाबाद, मुंबई, बंगलोर और ये दिल्ली और ये सब, जो ही वॉज गोइंग ऑन द टूर, सो ही वॉज ऑन अ टूर। तो उस वक्त वो सेशन आते, 2016 की बात है। उसको मैंने वीडियो सुनाया, उसने हेडफोन हटाया, कहती हाँ इसको सुना हुआ है, ये इसमें क्या है, तो ये जो बता रहा है इसमें क्या है, कुछ नहीं है, चली गई। मैं 24 घंटे तक शॉक में रहा। मैंने कहा इतनी खतरनाक चीज आदमी कोई कैसे मतलब कर सकता है। एनीवे, तो वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर एक इंटरेस्ट एरिया का टारगेट सेगमेंट होता है। सिंगिंग का अलग टारगेट सेगमेंट है, आईएएस आईपीएस का अलग टारगेट सेगमेंट है, वैसे स्पिरिचुअलिटी का भी अपना अलग टारगेट सेगमेंट है। ऑल दो स्पिरिचुअलिटी सबको करनी है, जैसे खाना सभी खाते हैं वैसे स्पिरिचुअलिटी भी सबको करनी होती है, लेकिन करता एक्चुअली में वास्तविकता यह है कि कोई करता नहीं है। ठीक है, तो ये चक्कर था सारा का सारा। तो मेडिटेशन जब आप करते हो, अब मेडिटेशन का मतलब क्या है पहले समझना जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब है पेइंग अटेंशन। कई घोंचू लोग ये बोलते हैं मेडिटेशन का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चिड़िया की आवाज पर पेइंग अटेंशन दे रहे हो, यू आर पेइंग अटेंशन ऑन चिड़िया की आवाज, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। चिड़िया की आवाज पे अटेंशन दे रहे हो और मन में थॉट्स आ रहे हैं और आप ये जान रहे हो कि मन में थॉट्स आ रहे हैं, तो यू आर पेइंग अटेंशन ऑन चिड़िया, बट प्राइमरी आपका फोकस ये है कि मन में क्या चल रहा है, तो आपका दोनों तरफ अटेंशन है। राइट नाउ यू हैव ओवर थिंकिंग, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। So awareness, it's all about awareness. So awareness about sound of silence, awareness about observing the thoughts, awareness about the feelings, awareness about the mental state of mind or the state of mind, that is meditation. Anything which you are paying attention or aware about is meditation. अब ध्यान दीजिएगा कि बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सा अपने ध्यान को बढ़ा लीजिए। ज्ञान से मन को कोई मतलब नहीं है। मन हमारा ज्ञान से शांत नहीं होता है, यह बहुत समझना जरूरी है। अब ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का जो ज्ञान है वो आप किताबों में पढ़ते हो या वीडियो में देखते हो या आप कहीं से भी सीखते हो, कोई बोल दिया, कोई बता दिया कि कोई आपका चाचा, चाचा, मामा, मोमू, कुछ भी, एक ऐसी चीज जो कि आप थ्योरी में पढ़ रहे हो या किसी से सुन रहे हो। दूसरा ज्ञान होता है प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रहे हो और तब सीख रहे हो, यह दूसरा ज्ञान है। ठीक है, यू आर अप्लाइंग द नॉलेज and then you are learning from it. For example, आपने गिटार उठाया, आपने पढ़ा ए माइनर, ये थ्योरी है, और आपने देख लिया कि ये डायग्राम है और ऐसे बजाया जाता है। अब आपने जब बजाया तो आपको एक यूनिक टाइप की प्रॉब्लम आई जो कि कहीं थी नहीं। तो ये जो इंफॉर्मेशन आई, ये जो यूनिक इंफॉर्मेशन आई, ये जो यूनिक प्रॉब्लम आई, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज से आई है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिस करी, फिर उससे एक नॉलेज गेन हुई। ठीक है, कई लोग ना सिर्फ थ्योरी में रह जाते हैं, इसी वजह से बुक पढ़ने वाले सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि बुक पढ़ने वाले ना अप्लाई नहीं करते। और बुक पढ़ने वाले अगर अप्लाई करें तो उनको एक यूनिक प्रॉब्लम मिलेगी जो शायद बुक में हो ही ना।
बशर्त है कि वो ऑब्जर्वेशनल स्टेट में हो, ठीक है, तभी वो पकड़ पाएंगे उसको। तीसरे प्रकार की जो नॉलेज होती है वो होती है इंटरनल। माइंड में आपने कुछ ऑब्जर्व किया और उसका बाहर से कोई लिंक नहीं है, मतलब बाहरी दुनिया से, वो आपने अंदर अपने माइंड में ही देखा और नई चीज़ पकड़ी। जैसे आपने ये देखा कि इंद्रियों को ज़्यादा स्टिमुलेट करने से गुस्सा आता है, तो ये आपने देखा अपने मन के भीतर। फिर आपने देखा कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आपने अपने मन में झांक के देखा कि मुझे प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हो रही है कि वो मुझे छोड़ के चली गई है, मुझे प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि वो किसी और के साथ है। उसको पिक्चराइज कर रहा हूं, उसको इमेजिन कर रहा हूं कि वो किसी और के साथ सो रही है, किसी और को किस कर रही है, ये प्रॉब्लम है। तो ये आपने कहां से अचीव किया इस नॉलेज को? ये आपने अंदर मन में झांक के देखा। तो ऑब्जर्विंग इनसाइड द माइंड गिव्स यू इमेंस नॉलेज अबाउट द माइंड। दिस इज नॉट लर्न फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज लर्न फ्रॉम इनसाइड टू इनसाइड। अभी ये आउटसाइड टू इनसाइड है, ठीक है। और इस नॉलेज को मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, तो ये इनसाइड टू आउटसाइड हो गया, मतलब अंदर देख के बाहर बता रहा हूं। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है हमें कि ये 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के ज्ञान हैं, इनको अच्छे से पहले समझ लो और इसको खुद बोध कर लो, ठीक है, अपनी जिंदगी में। मेरी बातें सुन के छोड़ना नहीं। इसके बाद क्या करना है, ये समझना है कि ज्ञान से मन शांत नहीं होता है। मन शांत होता है साधना से। ओवर थिंकिंग, जो अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी, मैं उसकी बात कर, ठीक है, मैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग की बात नहीं कर रहा हूं अभी। एक है सफरिंग और एक है कि सफरिंग नहीं भी है लेकिन फिर भी मन अशांत है। जैसे मैं कॉलेज में था, फाइनेंशियल घर से आ रहा था, सब कुछ सही था, कपड़े पहन रहा था, खाना खा रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन एक सफरिंग थी, बेचैनी थी, ठीक है। तो वो जो बेचैनी है, वो रेस्टलेसनेस है, वो जो मन अशांत है हमारा, ज़्यादातर लोगों का वो मन जो अशांत होता है वो साधना ना करने की वजह से होता है। और गलतफहमी क्या हो जाती है कि वेदांता को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के, गुरुओं को सुन के हम अपने मन को शांत कर लेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं मेरे पॉडकास्ट सुन के अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने के लिए पॉडकास्ट नहीं सुनना है। वो ठीक है, आपको लगता है अच्छी चीज़ है, आपका मेंटल जो फोकस है वो आपका स्पिरिचुअलिटी पे वापस आ जाता है मेरी बातों को सुन के, और टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस चली जाती है सत्य की। वो एक अच्छी चीज़ है और एक ज़रूरी चीज़ भी है। लेकिन ज्ञान अल्टीमेटली ज्ञान ही है। ज्ञान से मन नियंत्रित नहीं होता। तो मन को नियंत्रित करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है साधना। जो आदमी कह रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कि साधना बेकार होती है, उस आदमी को आज ही सुनना बंद कर दो। और नहीं, अगर नहीं सुन रहे हो या सुन भी रहे हो, सुनना भी चाहते हो, तो पहले खुद से क्वेश्चन करो कि मैं इस आदमी को पिछले 2 साल से सुन रहा हूं, मेरी मेंटल एक्टिविटी कहां पहुंची, मेरी मेंटल स्थिति, मेरा जो मानसिक जो स्थिति है, मेंटल स्टेट है, क्या वो पहले से बेटर हुई है? क्या मैं थोड़ा शांत हो गया हूं, या मैं चीज़ों को और जान गया हूं? क्योंकि जानने से कुछ नहीं होता है। जानने से और मन शांत करने से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई लिंक नहीं है। जानना ज्ञान है और ज्ञान से मन शांत नहीं होता। ज्ञान इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक योर माइंड पीसफुल, बिकॉज it's all just data, and the more you have data, the higher the system will hang. The higher the system will hang, the quality of life and the peace or happiness will deteriorate. ठीक है, you have to understand that all these datas are lagging your PC, your laptop, your hard disk, which is the mind. It's all just you watching something, you listening something, every fucking thing is recorded. This recording is creating a problem. You have a huge wrong understanding, illusion that reading about Satya, reading about self is going to make you silent. No. Silent वहीं होता है जहां पे डेटा ना हो। जब हार्ड डिस्क खाली हो जाती है तब साइलेंट होता है, और साधना यही करती है। साधना आपका हार्ड डिस्क को
थोड़ी देर के लिए आपको आपसे दूर ले जाती है, और बिल्कुल मन जो है अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी एकदम बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप फिर ऐसी चीज़ों पे, उसके बहुत फ़ायदे हैं, फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हो जहाँ आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, ध्यान बढ़ जाता है, लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको ये देखना पड़ता है कि आप साधना कर रहे हो। शारीरिक साधना अलग होती है, मानसिक साधना अलग होती है। शारीरिक साधना में मैं शुरू के 1-2 साल में काफ़ी योगा किया, फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब मैं वापस योगा में जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं 30 साल का हो गया हूँ। मेरे जो मसल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जिम से फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती है, तो ऑल्टरनेटली करने का प्रयास है, और शारीरिक साधना को सफल करने का प्रयास है। मानसिक साधना के लिए मेडिटेशन करना है, अंधेरे में बैठना है, पट्टी लगानी है, और चुपचाप अंदर अंधेरे में बैठे रहो और सिंपल अनहद नाद को सुनते रहो। धीरे धीरे जैसे जैसे सुनते जाओगे मन शांत होता जाएगा। फिर आप देखोगे कि आप डिज़ायर कुछ हासिल करना चाहते हो, उसकी वजह से आपका मन अशांत हो रहा है, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। सो मन अशांत बहुत कारणों से होता है। ज़्यादातर लोगों में शुरू में द फर्स्ट स्टेप इन स्पिरिचुअलिटी इज मेकिंग योर अननेसेसरी ओवर थिंकिंग स्टॉप। दैट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।